हरे कृष्णा। आज भी प्रातः काल में आपने जितने हैं जप करताएं पवित्र हरिनाम के जप में उपस्थित हैं, सभी के श्री चरण में मेरा विशेष प्रणाम है। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज हमारे गीता क्रमांक 18 अध्याय श्लोक संख्या 54। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत परम ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है न किसी वस्तु की कामना करता है। यह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तात्पर्य, निर्विशेषवादी के लिए ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करना अर्थात ब्रह्म से तदाकार होना परम लक्ष्य होता है, लेकिन साकारवादी शुद्ध भक्त को इससे भी आगे चलकर शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त होना होता है। इसका अर्थ हुआ कि जो भगवत भक्ति में रत है वह पहले ही मुक्ति की अवस्था, जिसे ब्रह्मभूत या ब्रह्म से तदात्मा कहते हैं, उसको प्राप्त कर चुका होता है। परमेश्वर या परम ब्रह्म से तदाकार हुए बिना कोई उनकी सेवा नहीं कर सकता। परम ज्ञान होने पर सेव्य तथा सेवक में कोई अंतर नहीं रह सकता। फिर भी उच्चतर आध्यात्मिक दृष्टि से अंतर तो रहती है। देहात्म बुद्धि के अंतर्गत जब कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है तो दुख का भागी होता है, लेकिन परम जगत में शुद्ध भक्ति में रत रहने पर कोई दुख नहीं रह जाता। कृष्ण भावना भावित भक्त को न तो किसी प्रकार का शोक होता है न आकांक्षा होती है, क्योंकि ईश्वर पूर्ण है। अतः ईश्वर में सेवारत जीव भी कृष्ण भावना में रहकर अपने में पूर्ण रहता है। वह ऐसी नदी के तुल्य है जिसके जल को जिससे जल की सारी गंदगी साफ कर दी गई है। क्योंकि शुद्ध भक्त में कृष्ण के अतिरिक्त कोई विचार ही नहीं उठते हैं, अतएव वह प्रसन्न रहता है। वह न तो किसी भौतिक क्षति पर शोक करता है न किसी लाभ की आकांक्षा करता है, क्योंकि वह भगवत भक्ति से पूर्ण रहता है। वह किसी भौतिक भोग की कामना नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, अतः वह उनका नित्य दास है। वह भौतिक जगत में न तो किसी को अपने से उच्च दिखता है न किसी को निम्न। ये उच्च तथा निम्न पद क्षणभंगुर है और भक्त को क्षणभंगुर प्राकट्य या तिरोधान से कुछ लेना देना नहीं रहता। उसके लिए पत्थर तथा सोना बराबर होते हैं। यह ब्रह्मभूत अवस्था है जिसे शुद्ध भक्त सरलता से प्राप्त कर लेता है। उस अवस्था में परम ब्रह्म से तदात्म्य और अपने व्यक्तित्व का विलय नारकीय बन जाता है। स्वर्ग प्राप्त करने का विचार मृग तृष्णा लगता है और इंद्रियां विषय विहीन सर्प की भांति प्रतीत होती है। इसी प्रकार विषदंत विहीन सर्प से कोई भय नहीं रह जाता, उसी प्रकार स्वतः संयमित इंद्रिय से कोई भय नहीं रह जाता। वह संसार उस व्यक्ति के लिए दुखमय है जो भौतिकता से ग्रस्त है, लेकिन भक्त के लिए समग्र जगत वैकुंठ तुल्य है। इस ब्रह्मांड का महान से महानतम पुरुष भी भक्त के लिए खिद्र चींटी से अधिक है, खिद्र चींटी से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता। ऐसी अवस्था भगवान चैतन्य की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है।
उन्होंने इस युग में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया। हरे कृष्ण। तो ये श्लोक पूरी भगवद गीता में एक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। एक तो हम डिस्कशन कर रहे थे कि ये जो अपने वृत्तिपरक कर्म के द्वारा कोई धीरे 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 भगवत अर्पित और अपने फलाकांक्षा से रहित, अभिमान से रहित होकर के कोई कर्म करते रहे। केवल यही उपासना के द्वारा, यही साधना के द्वारा उन्होंने परानिष्ठा, जो ज्ञान मार्गियों की, सांख्य योगियों की जो सबसे उच्चतम स्थिति है, सर्वोच्च स्थिति से ब्रह्मभूत अवस्था कहते हैं, इसको प्राप्त हो जाता है। तो ब्रह्मभूत अवस्था का कुछ लक्षण भगवान ने कल हम चर्चा की थी, 3 श्लोक में बताए थे, 51, 52 और 53 में, कि ब्रह्मभूत अवस्था में कैसे होते हैं। तो आज के श्लोक में भगवान बताए ब्रह्मभूत अवस्था जो प्राप्त कर चुके हैं उसका पहचान क्या है। उसका पहचान है कि उन्होंने सबसे पहले प्रसन्नात्मा रहता है। जिस ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर जाता है वो, क्योंकि वो भौतिकता से ऊपर उठ जाता है, तो हमेशा उनके मन में कृष्ण के विचार चल रहा रहता है, कृष्ण भावना से एक क्षण भी वो विचित नहीं होता। इसलिए कृष्ण सदैव प्रसन्न और उनके साथ कनेक्टेड हो, सदैव प्रसन्न रहता है। और ना सोचती ना कांक्षती, कुछ भी बिगड़ जाए, कुछ भी लॉस हो जाए, किसी की सोच नहीं, क्योंकि जानते ही भौतिक पदार्थ कुछ नहीं, तो होता पलियता है। तो जो मालिक के साथ, कृष्ण के साथ कनेक्टेड होता है, कोई लॉस पर, कोई बिगड़ जाने पर, कोई नष्ट होने पर कभी सोचता नहीं, ना किसी चीज को आकांक्षा भी करता है। ये सब सोचना और आकांक्षा करना, ये सब देहात्म भौतिक स्तर पर होता है। समः सर्वेषु भूतेषु, सभी के प्रति समभावना रहता है। जिससे कोई 1 साल 1.5 साल के बच्चा होता है, वो केवल माता पिता को छोड़ करके अपना मानता है, माता पिता को, बाकी दूसरे कोई वस्तु, पत्थर या सोना उसके लिए समान है। उसको अपने 100 रुपए का डॉलर पकड़ाओ या कि कोई कागज पकड़ाओ, वो दोनों को फड़ फड़ के रख देगा, उनके लिए कोई ये नहीं रहता। और तो समः सर्वेषु भूतेषु, तो इसी स्थिति में ऐसे समदृष्टि संपन्न होकर के, पूर्ण प्रसन्नता भाव रख करके, ध्यात्म बुद्धि से ऊपर उठ करके, क्योंकि गुणमय शरीर से ऊपर उठ जाता है तो फिर प्रसन्न रहता है, गुण का कोई प्रभाव नहीं रहता उसके पर, और फिर कोई ना शोक करता है ना कोई आशा करता है। ये पहचान है। और इसी स्थिति में क्या होता है ना, इसे ब्रह्मभूत अवस्था कहते हैं। इस स्थिति में भगवान कहते हैं मद भक्ति लभते पराम, मेरे पराभक्ति को प्राप्त करता, लाभ करता है, करता नहीं, मेरा पराभक्ति करता नहीं, वो प्राप्त करता है, लाभ लेता है। इससे मतलब लाभ करता है मतलब कोई साधु संग से उसको मिलता है। अगर साधुओं के संग नहीं करेगा तो फिर प्रभुपाद जी ने सबसे पहले ये ब्रह्मभूत स्थिति, ये सब निर्विशेषवादियों के लिए चीज है। ब्रह्मभूत उनका समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाना, ब्रह्मलीन अवस्था से। बड़े बड़े सन्यासी लोग जो मायावादियों, ज्ञान मार्गी, सांख्य योगी, वो लोग कहते हैं ब्रह्मलीन ब्रह्म में लीन हो गए। लेकिन भक्तों के लिए प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के लास्ट में लिखते हैं ये ब्रह्मलीन अवस्था नारकीय स्थिति है, बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें भगवान के साथ सेवा और सेव्य की भावना टूट जाता है। जब आप एक हो गए उनके साथ में तो कौन किसकी सेवा करेगा, कोई सेवक और सेव्य तो रहा ही नहीं, रिलेशन खत्म हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत ही नारकीय स्थिति है इस भावना में। तो भक्त लोग जो हैं वो कभी भी इस विचार में नहीं रहते हैं। तो ब्रह्मभूत स्थिति पर है क्या, जो ब्रह्मभूत भगवान ने कहे, इधर लिखा है ब्राह्मी स्थिति। तो वैष्णव आचार्यों का कहना है ब्रह्मभूत स्थिति है अपने स्वरूप को प्राप्त करना। अपने स्वरूप है कृष्ण के दास, कृष्ण के नित्य दास, इस स्वरूप में स्थित हो जाना ही ब्रह्म का तादात्म्य स्थिति, अतदाकार स्थिति है। जब तक कोई अपने स्वरूप में स्थित, प्रभुपाद जी लिखते हैं
ब्रह्म का तदात्म तदाकार हो बिना कोई सेवा नहीं किया जा सकता भगवान का। हाँ, आप इस स्थिति में यू हैव टू क्वालिफाई योरसेल्फ टू सर्व लॉर्ड। क्वालिफिकेशन है क्या? नहीं, ब्रह्मभूत स्थिति, ब्राह्मी स्थिति, ब्राह्मी स्थिति है। हम इस त्रिगुण से ऊपर उठ करके भगवान की नित्य सेवक स्थिति में रहना। भगवान की अंश है, क्षुद्र अंश है और उनके सेवक हैं। सदा में, सदा सर्वदा हमारा ही पोजीशन है। हम लोग भगवान के अणु अंश है, निज अंश है भगवान के, और उनके सेवा के लिए ही है। मैं हमेशा ही बात कहता हूँ, भगवान का है और भगवान के लिए है। इस भावना, ये ब्रह्मभूत स्थिति है। इस स्थिति में रहना तो लीन हो जाना, एक हो जाना भगवान से, ये गलत भावना है, ऐसे नहीं है। इस ये ब्रह्मभूत हमारा अर्थ नहीं, हमारा अर्थ है अपने असली स्वरूप में स्थित हो जाना, ब्राह्मी स्थिति, और उसके लक्षण होता है। तो उसके बाद में जब ही उन लोग ने कहते हैं वेद में उठा करके अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, ये सब जो वाक्य कहते हैं, ये सब प्रादेशिक वाक्य है वेद का। वेद में उपनिषद में ब्रह्म का और जीव का एकता को जैसे बताते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अनेक ऐसे मंत्र है जिसमें भिन्नता को बताते हैं। तो इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने, जो साक्षात भगवान है, जो वेद को बनाए, जो वेद को जानते हैं, उन्होंने हमको बताया कि ये सब नहीं है। एक्चुअली जो सिद्धांत है वो भेद अभेद, भेद भी है अभेद भी है, और कैसे है ना, वो अचिंत्य है, वो आप सोच भी नहीं सकता। ये आप सोच करके निर्णय नहीं कर सकते आपका क्या स्थिति है। ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व, तो ये हमारे गौड़ीय दर्शन है। श्रीमन महाप्रभु की कृपा से हमारा ये दर्शन है, फिलोसफी है कि जीव और ब्रह्म, जीव और ईश्वर कभी कस्मिन काले एक नहीं हो सकते, लेकिन एक जैसा प्रतीत होंगे। भेद भी है, अभेद भी है, उसके साथ साथ ये सूर्य उसके किरण है, इस प्रकार। तो यद्यपि कोई देखता, तो इसी स्थिति में जा करके भगवान के नित्य दास है और उनके अंश है, उन्हीं के है। इस जो स्थिति को प्राप्त कर लेना, फिर इस स्थिति में केवल भगवान की सेवा की, भगवान की भावना, भगवान के विचार जब कंटिन्यूअस रहे हमारे, तो गुण टच नहीं कर सकता कोई। संसारिक किसी भी स्थिति में संसार में रहते हुए भी आपको संसार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ना दुखी होंगे ना सुखी होंगे। तो पद लिखते हैं कि दुनिया के सबसे उच्चतम व्यक्ति भी उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता। मैं तो भगवान का हूँ, ये सब है, सब भगवान के हैं, कोई इनके लिए ऊंचा नीचा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सभी समान समदर्शी हो जाएगा, क्योंकि सब भगवान के हैं, हम भी भगवान के लिए। तो इसलिए सबको समान दृष्टि रखेगा हो, और कोई विशेष महत्व उनको देना ऐसे नहीं रहेगा। भले व्यवहार कुछ हो सकता है, लेकिन वास्तविकता में उनको सभी के लिए समान, तो सब भगवान के अंश हैं और सब भगवान के सेवक हैं, यही भावना रहेगा। तो अगर यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सबसे बात है भक्ति की श्रेष्ठता। ये जो ज्ञान मार्गियों ने जो आसन प्राणायाम आदि सब करके समाधि स्थिति को प्राप्त कर ब्रह्मलीन होना चाहते हैं, ये स्थिति में भक्ति की शुरुआत होता है। प्रभुपाद बोलते हैं कि जो शुद्ध भक्ति करते हैं वो तो ब्रह्मलीन अवस्था कब का प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि मद भक्ति लभते पराम, ये पराभक्ति को तभी प्राप्त करता है जब ब्रह्मभूत स्थिति को प्राप्त करता है। तो जो पराभक्ति में लगे हैं उसका मतलब ब्रह्मभूत को क्रस कर चुके हैं। जैसे कोई ग्रेजुएशन करता है मतलब हाई स्कूल कर चुका है। तो इस प्रकार जो पराभक्ति में लगे हुए हैं शुद्ध भक्तगण, उनके लिए ब्रह्मभूत अवस्था तुच्छ है, वो ऑलरेडी उसको पार कर चुके हैं। तो यहाँ भक्ति का श्रेष्ठ था, शुद्ध भक्ति जो पराभक्ति, वो जो सर्वोच्च लक्ष्य है, ब्रह्मभूत सर्वोच्च लक्ष्य नहीं है। जिनको ज्ञान मार्गी और संख्य जोगी मायावादी मानते हैं ब्रह्मभूत स्थिति सर्वोच्च स्थिति है, भगवान कहते हैं नहीं 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 नहीं, इसके बाद ब्रह्मभूत स्थिति में और आगे जाना होगा। जो ब्रह्मभूत स्थिति में रहते हैं वो ना वैकुंठ ना गोलोक इसके बारे में कुछ जान पाते हैं। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना साधारण स्थिति है, लेकिन कृष्ण तत्व को जानना बहुत ऊपर की बात है। जब तक कोई शुद्ध कृष्ण भक्त का संग प्राप्त ना हो तो इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए शुद्ध भक्त का संग से ही ये लभते, कुरुति शब्द नहीं दिए इधर कि वो स्थिति करके फिर मेरी भक्ति करते, नहीं नहीं नहीं, करते नहीं। उनका करने का
ज्ञान ही नहीं है उनके पास, दे डोंट नो। तो फिर अगर इस स्थिति में, इस समता स्थिति में, इस ब्रह्मभूत स्थिति में अगर कोई आ जाते हैं, अगर कोई शुद्ध भक्त का संग प्राप्त होता है, तो फिर वो लाभ करते हैं, और लाभ करने का योग्यता उनका हो जाता है। शुद्ध भक्त को देख करके तुरंत उन्होंने उनका जो पराभक्ति, शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के लिए योग्य बन जाते हैं। इसलिए लभते, पराभक्ति को लभते, लाभ करते हैं, लेकिन करते नहीं है। लाभ करने से, संग करने से, फिर करने के लिए और लग जाते हैं। लभते पराम, तो भगवान के पराभक्ति, जो शुद्ध भक्ति, ये जो सर्वोच्च स्थिति है, ये इस श्लोक में भगवान स्वयं प्रमाण करके कहते हैं। बोलते हैं यही जो बाकी लोग ने जो ब्रह्मलीन स्थिति को, ब्रह्मभूत अवस्था को जो सर्वोच्च स्थिति, टॉपमोस्ट सिचुएशन बोलते हैं नो 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 नो, ये मेरे भक्ति का सबसे निम्न स्तर है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द पराभक्ति, बिगिनिंग स्तर है। पराभक्ति सर्वश्रेष्ठ स्थिति है, सर्वोच्च स्थिति है। इसको भगवान स्वयं कहते हैं। कौन सा परभक्त? मद भक्ति, वहां भगवान मेरा लगाए, और कोई देवा देवी का और किसी का नहीं, केवल श्री भगवान कृष्ण के, कृष्ण ही बकता है भगवत गीता के। तो इसलिए कृष्ण की शुद्ध भक्ति, यहाँ शुद्ध भक्ति के लक्षण आप लोग भक्ति रसामृत सिंधु, हमारे जो अत्यंत पराभक्त शुद्ध भक्त जो आचार्य गण है, शुद्ध भक्ति का लक्षण में बताए। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। ऐसे उत्तम भक्ति के लक्षण बताया कि कोई ज्ञान ध्यान से, कर्म से, ब्रह्म ज्ञान से वो ढका नहीं, उससे कोई ताल्लुकात नहीं उसका। और ये तो नहीं है, तो क्या है ना? अनुकूल्येन कृष्णा अनुशीलनम, कृष्ण के ही चिंतन, कृष्ण की सेवा अनुकूल भाव से करना, प्रतिकूल भाव से नहीं। जैसे कोई असुर आदि सब, कंस आदि सब कृष्ण का चिंतन करते थे, बट दे आर डूइंग इन प्रतिकूल भाव। प्रतिकूल भाव भक्ति नहीं है, अनुकूल भाव से करना। यद्यपि वो लोग कंस, हिरण्यकशिपु 24/7 कृष्ण के चिंतन करते थे, लेकिन वो वही स्थिति को, ब्रह्म स्थिति को प्राप्त किया, लेकिन उसमें भक्ति नहीं हुआ, अनुकूल नहीं, प्रतिकूल था। तो इसलिए उत्तम भक्ति ये होगा जो अनुकूल भाव में भगवान का अनुशीलन करना। अनुशीलन मतलब, अनु मतलब बारंबार बारंबार भगवान के काम, भगवान के चिंतन, भगवान के बारे में सोचना, भगवान को सुख पहुंचाने का प्रयास करना, ये अनु, एगेन एंड एगेन, और कुछ ना करके। तो कृष्ण के अनुकूल भाव से कृष्ण की सेवा में जो लग जाना, और किसी के ज्ञान और कर्म से बच करके, उसे न लग करके। और अभिलाषा, अभिलाषा मतलब आकांक्षा, क्या? केवल कृष्ण सेवा की आशा को छोड़कर तो किसी प्रकार की आशा न रखना, इसलिए अन्य अभिलाषा। अन्य शब्द तभी लगाया जाता है मतलब एक छोड़ करके दूसरा। तो केवल कृष्ण की सेवा के वासना को, अभिलाषा को छोड़ करके और कोई अभिलाषा उसका ना रहे, तो ये उत्तम भक्ति का लक्षण है। ये जो उत्तम भक्ति या शुद्ध भक्ति या पराभक्ति, ये प्राप्त करने का जो प्लेटफॉर्म है वो है ब्रह्मभूत स्थिति, ब्रह्मभूत स्थिति। तो इसे उत्तम भक्ति कितने उच्च कोटि का है। तो इसलिए हम अपना बारे में थोड़ा बहुत सोच सकते हैं। हम जो थोड़ा बहुत थोड़ा जब तब करते हैं, भक्ति करते हैं, ये मत सोचिए कि हम कोई भक्ति करते हैं। नहीं 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 नहीं, क्योंकि असली शुद्ध भक्ति का जो शुरुआत स्थिति होता है वो ब्रह्मी स्थिति होता है, ब्रह्मभूत स्थिति होता है। तो कितने हाई प्लेटफॉर्म है जिनको ज्ञान मार्गी सांख्य योगी बोलते हैं कि ये सर्वोच्च स्थिति, ब्रह्मलीन स्थिति। लेकिन भगवान कहते हैं ब्रह्मलीन स्थिति ठीक है, लेकिन यहाँ मेरा साधुओं के संग करना पड़ेगा, मेरे भक्तों का संग करके मेरे पराभक्ति को लाभ कर पाओगे, तब जाकर तेरा जीवन सफल होगा। और इसी स्थिति में जो भक्ति में लग जाते हैं, भक्ति में लगने को दिक्कत क्यों नहीं होता? प्रभुपाद जी ने लास्ट जो परपट के लास्ट बोलते हैं, नरकायते, ये सब जो ब्रह्मलीन अवस्था उनको नरक जैसे लगता है भगवान के साथ में, और ये अन्य अन्य स्वर्ग आदि सुख ये मृग तृष्णा जैसे लगता है, बेकार कुछ नहीं उसमें। और जो कंट्रोल गुण आदि और इंद्रिय से जो वसाद बोल के विषहीन, विष दान तोड़ दिया गया, जैसे सांप को डर रहेगा उसको तो कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए इंद्रियां हैं, यद्यपि सांप जैसा है लेकिन उसके वजन दान तोड़ दिया गया, कुछ नहीं, फूंफा करेगा लेकिन काट नहीं सकता, कुछ नहीं, कष्ट नहीं पहुंचा सकता। तो इसलिए इंद्रिय को भी डर नहीं रहता, उसका गुण से परे हो जाता है। इस प्रकार स्थिति
ब्रह्मभूत स्थिति। इस प्रकार निडर निर्भय होकर के केवल मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण के लिए हूँ, इस भावना से कृष्ण की सेवा में निरंतर लगा रहना, ये शुद्ध पराभक्ति में लगना। और वो स्थिति ब्रह्मभूत से बहुत उच्चतर स्थिति है। हरे कृष्ण। थैंक यू महाराज, थैंक यू सो मच। यस ऋतु माता जी, योर क्वेश्चन। प्रणाम महाराज। ऋतु माता जी is suggesting to have शिक्षाष्टकम, so you can think of it. गौर पूर्णिमा अभी 7 तारीख है, 10 दिन करीब चाहिए उसको, अगर करें जैसा आप कहना। Wonderful talk Maharaj. I think this shlok gives difference between ultimate realization. For a impersonalist ultimate realization मतलब ब्रह्मभूत का मतलब to become one with the absolute, and for a devotee Yes. that means personalist, it means pure devotional service. No, for a devotee means अपने स्वरूप में रहना। हाँ मतलब कृष्ण जीवन स्वरूप कृष्ण। यस। यहाँ एक लाइन लिखी है महाराज परपट में कि विदाउट बीइंग वन विद द सुप्रीम लॉर्ड द एब्सोल्यूट वन कैन नॉट रेंडर सर्विस ऑन टू हिम। दैट मीन टू नो योर आइडेंटिटी। Yes, unless you know you are the eternal servant, how can you serve? That means oneness with the Lord. For a devotee, this is you are in one sense you are कृष्ण के अंश हो, तो कृष्ण के अंश हो तो कृष्ण का ही है ना, कृष्ण ही है ना। Okay, and that's in जैसे सूर्य और सूर्य की किरण, जैसे सनलाइट, यस जैसे सनलाइट को हम कहते हैं सन आ गया, इन दी सूर्य भेद अभेद बताया गया। इसलिए प्रभुपाद ने लास्ट लाइन में लिखते हैं कि इसी प्रकार की स्थिति, ऐसी अवस्था भगवान चैतन्य की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। वेरी क्लियर मेंशन। यस, भेद अभेद। ओके, एक चीज मुझे और ढंग से समझ नहीं आई महाराज कि आपने बोला देयर इज डिफरेंस बिटवीन लपते एंड करोति। तो लपते मतलब when we reach this Brahmabhu stage, then we become adhikari of pure devotional service. Yes, you can become adhikari, but unless you get the association, how can you get? That's a lavate, kurute नहीं, वो अपने आप नहीं कर सकते। ब्रह्मोत्तर अवस्था प्राप्त करके भी भक्ति करेंगे, कोई गारंटी नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, जैसे साधु संग नहीं मिलेगा उनको। तो इसीलिए भगवान कुरुते न दे करके लहते लिखे हैं। जैसे ज्ञान मार्गी अपने मतलब अपने अधिकार पे करता है, अपने बलबूते पे करता है, ये कह सकते हैं। अपने बलबूते पर करके यहीं तक जाएंगे, ब्राह्मी स्थिति तक जाएंगे। आगे उनको भगवत भक्ति का कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। जब भगवत भक्त का संग होगा तब उसको लाभ करेंगे, ये परम स्थिति को लाभ करेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। एनीवन एल्स? कोई प्रश्न किसी का? यस, शांति माता जी। हर नेम इज शिवानी एक्चुअली भाई, शांति आई डोंट नो। आपका बंद है माता जी। महाराज जी मेरा दीक्षित नाम शांति है। अच्छा, मुझे नहीं पता था। शांति। हरे कृष्णा महाराज जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। महाराज जी मेरा क्वेश्चन ये है कि इसका मतलब जो भी निर्विशेषवादी होते हैं तो वो निर्विशेषवादी इसीलिए रह जाते हैं क्योंकि उनको भक्तों का संग नहीं मिला होता। यस। तो जो जिनको भक्तों का संग मिलता है वो फिर आगे भक्ति की प्रोग्रेस में आ जाते हैं। जी, ठीक है। हाँ हाँ। अंशिका माता जी। हरे कृष्ण महाराज, पंचांग प्रणाम। महाराज ये ब्रह्मभूत अवस्था और आत्माराम जो है अवस्था, उसमें दोनों में क्या डिफरेंस है? आत्माराम कहते हैं जो आत्मा में रमण करते हैं, है ना। और ब्रह्मभूत अवस्था ये ब्राह्मी स्थिति है ना। और लगभग दोनों कई माने में सिमिलैरिटी है, लेकिन हाँ एक ही मानो सिमिलैरिटी है। ठीक है। Anyone else who would like to share today's realization and transformation? Lavanya? आपका आवाज तो नहीं आ रहा। शायद आपका माइक काम नहीं कर रहा।
Samir Prabhuji, yes. प्रणाम महाराज, हरे कृष्णा प्रभु जी। ये शोचती न कांक्षती इसलिए हुआ कि मतलब उसको पता है भगवान सब कुछ कर रहे हैं और उसका सर्वेटर हूँ, तो उसको कुछ चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। शोचती मतलब चिंता करना, कांक्षती मतलब कुछ इच्छा करना। तो आई थिंक मैं यही समझता हूँ है महाराज। हाँ, क्योंकि ये भौतिक स्तर से ऊपर उठ जाता है, गुण से ऊपर उठ जाता है, फिर उसके कोई शोक करने का वजह नहीं रह जाता, ना कोई चाहने की इच्छा रह जाता। यस महाराज, ठीक है, थैंक यू। Yes. Vrinda? तो मैंने ये जाना कि जो प्योर डिवोशनल सर्विस है वो बहुत ज़्यादा हाई स्टेज है, और जो ब्रह्मभूत स्टेज है वो बस एक स्कूलिंग है उसके सामने. इट इज़ प्योर डिवोशनल सर्विस इज लाइक पोस्ट ग्रेजुएशन एंड दिस इज लाइक स्कूलिंग इन फ्रंट ऑफ दैट. एंड अगर हम इस पोजिशन में रहेंगे कि आई एम कृष्णाज एंड आई एम फॉर हिज प्लेजर ओनली, देन हम वो स्टेट को अटेन कर सकते हैं. एंड ओनली बाय द मर्सी ऑफ अ प्योर डिवोटी, जब ब्रह्मभूत स्टेज है वो फुल्ली मैनिफेस्ट होकर प्योर डिवोशन में आ सकती है. Yes, भक्ति की श्रेष्ठता महाराज ने बताई. टॉप मोस्ट भक्ति इज नॉट ब्रह्मभूत स्टेज, इज नॉट ब्रह्म ज्ञान स्टेज, बट para bhakti, by which we think that only by serving Krishna with loving devotional service is the topmost. No other desire, no other desire, no other desire than serving Krishna. And that too in anukul bhav, not in a pratikul bhav. And that is achieved only, that is possible only by sadhu sangha. There is no other way, no other way, no other way. Yes, Neelam Mataji. माताजी आवाज तो नहीं आ रहा. हरे ये कृष्णा माताजी. महाराज, धन्यवाद, प्रणाम. हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम. थोड़ा मेरा गला खराब है. महाराज, मेरा एक क्वेश्चन है कि जो मेरे को समझ में आया कि फिर हम जो भक्त हैं वो तो हम ब्रह्मभूत स्टेज के लिए हम एस्पायर ही नहीं करते ना, हम उसके लिए तो सोचते ही नहीं है ना, बिकॉज हम तो भक्ति के रास्ते पे होते हैं. जो भक्त के एसोसिएशन के साथ, डिवोटी एसोसिएशन से हम भगवान की सेवा में लगे रहते हैं. अपने स्वरूप में रहने का मतलब, हम ब्रह्मभूत स्टेज के बारे में तो हम सोचते ही नहीं होंगे ना. ये जो है ये निर्विशेष. यस माता जी, ब्रह्मभूत स्टेज है, हमारे कोर्स में नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है. हम तो पराभक्ति की सिलेबस को फॉलो करते हैं, है ना. तो इसलिए हमारे टारगेट नहीं, वो बाई प्रोडक्ट है, उसका वो साइड इफेक्ट से हो जाएगा. बस हम उस भाव में रहते हैं. वो प्रभुपाद समझा रहे हैं कि हमारा क्या स्टेज होता है, मतलब वी आर इन दैट मोड, बट वी डोंट लुक फॉर ब्रह्मभूत स्टेज. अगर हम लोग भक्ति के जो अभी बहुत मिस्टेकनली भक्ति अभ्यास करते हैं, शुद्ध भक्ति अशुद्ध भक्ति का अभ्यास करते हैं, शुद्ध भक्ति का आचरण करके धीरे धीरे जब शुद्ध भक्ति अमल शुरुआत होने लगा, ये ब्रह्मभूत कई पिछाड़ मार के साइड में रह जाएगा ब्रह्मभूत स्थिति, है ना. थैंक यू महाराज. Yes, thank you महाराज. Yes, निपुण प्रभु. हरे कृष्णा महाराज, धन्यवाद, प्रणाम. हरे कृष्णा प्रभु जी. सो महाराज, अगर कोई ब्रह्मभूत स्टेज पे नहीं है, जैसे भगवान बोलते हैं ना कि 4 टाइप के लोग आते हैं और वो बहुत डिस्ट्रेस्ड है, लेकिन वो एसोसिएशन में आता है, तब भी तो उसे भक्ति मिल सकती है. मतलब ब्रह्मभूत स्टेज इज नॉट द प्लेटफॉर्म, एसोसिएशन से भी मिल सकती है, उसके बाद ब्रह्मभूत तो अपने आप ही आ जाएगा. देखिए, जो ज्ञानी और कर्मी होते हैं ना, वो किसी का आश्वासन लेते नहीं, अपने आप अपना प्रयास करते हैं, अपने बलबूते पर चलते हैं. लेकिन जब ब्रह्मभूत स्थिति के आ जाते हैं तो समदर्शी हो जाते हैं, तो फिर वो भिन्न नहीं करते हैं कि अलग अलग नहीं, सब पर समान देखते हैं. जो समान देखने लगते हैं तब पर उनको एसोसिएशन मिलने का चांस है. शुद्ध भक्त को समान देकर उनको संग किए तब फिर मिलेगा. रे 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 तो फिर बहुत आ गया. इसलिए भक्त के लिए ब्रह्मभूत स्थिति तो बिल्कुल प्लेटफॉर्म है, जमीन है, उसका आगे बहुत आगे जाना है. और उनको भी पता चल जाता है जो ब्रह्म स्थिति को प्राप्त किए हैं, सांख्य योगी, ज्ञान योगी, मायावादी जो भी,
अगर भक्तों का संग करते हैं तो उनको लाभ होता है, नहीं संग करेंगे तो नहीं हो पाएगा। इसलिए संग का महत्व है। लभते शब्द का यही क्लियर इंडिकेट कर रहा है। ठीक है महाराज। लाभ करना मतलब उनका पास है ही नहीं, उनको मिलेगा अगर वो प्रयास करेंगे तो। यस ईशान प्रभु। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। गुरुदेव, जो ब्रह्मभूत अवस्था है, हम उसको ऐसे समझ सकते हैं कि ब्रह्म अवस्था ये है कि जैसे कि भक्तों के लिए ये चीज है कि वो भगवान का नित्य दास है, सारे जीव एक समान है। क्या हम इसको ऐसे समझ सकते हैं ना प्रभु गुरुदेव? हाँ यही तो है ना? मतलब कि लाइक जो डिवोटीज के लिए ये चीज है ब्रह्मभूत की अवस्था, और जो निर्विशेषवादी उनके लिए तो ये है कि हम और हमारे और भगवान में कुछ अंतर नहीं है, हम तो बस एक समान ही है। ब्रह्मलीन समझता ना, ब्रह्म में प्रवेश कर जाते हैं, एक ही एकाकार हो जाते हैं ब्रह्म में। हम ब्रह्म हो गए। हाँ जी, हम ब्रह्म हो गए, वही हमारा लास्ट अचीवमेंट। वो बोलते हैं कि ब्रह्म हो जाना ये नरक की स्थिति है। हम ब्रह्म हो ही नहीं सकते हैं, लेकिन ब्रह्म के अंश के रूप में, ब्रह्म के सेवक, हमारा जो नित्य स्थिति प्राप्त कर लेते हैं, तो वही परफेक्ट स्थिति, वही परफेक्ट स्थिति। और हमें बस बताया, हमें पर भक्ति के बारे में बताया आपने, हमें ब्रह्मभूत से ऊपर आगे पर भक्ति के बारे में करना चाहिए, और हमें अनुकूल अवस्था में हमेशा भगवान का चिंतन करना चाहिए, ये अनुकूल अवस्था से, ना कि प्रतिकूल से। यस। थैंक यू गुरुदेव, डन। थैंक यू। तो आज महाराज ने बताया कि किस तरह से सिम्टम्स ऑफ परम ब्रह्मभूत स्टेट का जो सिम्टम होता है वो क्या होता है। व्यक्ति प्रसन्न आत्मा हो जाता है, ऑलवेज जॉयफुल, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो एक्सपेक्टेशन नो डिजायर, समदर्शी हो जाता है, इक्वल टू ऑल, टोटली फियरलेस हो जाता है। लेकिन ये स्टेट, actually this state is important but not the perfection of life, because this is not the perfect servitorship नहीं है इसके अंदर, because perfection of life is becoming a perfect servant of whom? Servant of Krishna. So परभक्ति यानी कि सिर्फ और सिर्फ भगवान की loving devotional service में लगना, सिर्फ और सिर्फ भगवान को देखना, no other desire, no other desire, no other desire, that is the perfect उत्तम भक्ति। तो हमने आज एक लाइन क्रॉस करना, आज महाराज ने बताया कि कैसे इस लाइन को क्रॉस करना है। जस्ट प्रसन्न आत्मा नहीं बनना है, बल्कि परफेक्ट डिवोटी बनना है भगवान का। सो थैंक यू सो मच महाराज, थैंक यू सो मच डियर डिवोटीज। सो लेट अस, डिवोटी जो बन गया, ये उनका साइड इफेक्ट है। ना सोचती ना कांक्षती, प्रसन्नात्मा समदर्शी, दे आर ऑल साइड इफेक्ट। यस। 2000 रुपए के नोट में 100 रुपए का नोट तो आ ही जाएगा।